नंबर काम हो रहा है। गिट्टी वहाँ बाहर पड़ी थी मिट्टी वाली। साहब के आने के बाद में भी यह ठेकेदार साहब दहशत में नहीं आए, फिर वही मनमाना रूप से काम इनका चालू है। अधिकारियों का भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना जाने किसके बल पर किसके सह पर ये ठेकेदार साहब ठेकेदारी लेकर के यहाँ आए हुए हैं। क्यों गुरुदेव, क्या कहना चाहेंगे? अरे हमें बात तो कहते बाती भाई साहब, क्या वो कुछ अपनी बात विचारधारा अरे रखें? बताना गलत काम हो तो हमें क्या विचार, हमें बताओ, हमें अधिकारी जाने ठेकेदार जाने, हमारे क्या बताएं, हमें बात तो इससे परेशान है। परेशान है, परेशान है। हम एक बार बोले थे कब ये देसी बालू गिर रहा था ट्रक का ट्रक। इस काम से संतुष्ट है आप? नहीं, कब इस काम से संतुष्ट है भैया? नहीं संतुष्ट है कोई भी। सिर्फ अगर जो कोई है संतुष्ट तो ठेकेदार है, और ठेकेदारों का जो वो झुंड है वो सिर्फ संतुष्ट है और कोई नहीं, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। हमारे को स्कूल चाहिए और हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को शिक्षित बच्चे चाहिए। वो बच्चे क्या जो इसमें दब के मर जाएंगे, हम क्या करेंगे उसमें? ये बाबा जी के मैनेजर साहब हैं। अच्छा, ये बाबा जी के मैनेजर साहब है जो यहाँ के। बताइए, हमारे योगी बाबा के मैनेजर साहब हैं आप। धन्यवाद आपका, कम से कम आपने सच्चाई को रखा। आप भी संतुष्ट नहीं है तो कहीं न कहीं ये घोटाला में आता है। क्यों भाई साहब? जी घोटाला तो है। अगर इस तरह से मनमाना रूप से काम कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, तो घोटाला नहीं तो क्या है? घोटाला ही है। गिट्टी है ये सब, ये अपना बालू है, देखिए। आपका भी कहना नहीं मान रहे हैं? किसी का कहना नहीं मान रहे हैं हम, जब डीएम साहब का कहना नहीं मान रहे हैं तो हम क्या कहने जाएंगे? बताइए, आप लोग का कहना नहीं मान रहे हैं, डीएम साहब का कहना ठेकेदार साहब नहीं मान रहे हैं, तो ठेकेदार साहब के ऊपर लगता है केंद्र से कोई सह है। अगर आप केंद्र के सह पर नहीं होते तो इतना बड़ा जो है ये आप लोगों के जनता का मनोभावना के साथ आप खेल नहीं खेलते। कुछ न कुछ मामला तो है भाई साहब, कुछ तो होगा। क्यों भाई साहब? तभी तो बोलते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लो, यहाँ पे जो ये भाषा तो नहीं बोलना चाहिए उनको। नहीं, ये बोलते हैं कि भोगने दो जितना भूख रहे हैं, आप अपना काम उसी तरीके से करिए जिस तरीके से होता जा रहा है। ये ठेकेदार साहब बोलते हैं। जब देसी बालू गिर रहा था तो इन्होंने मना किया। बालू गिर रहा था क्या आप तुम इंजीनियर नहीं है ना, हम अपने मन से काम करेंगे, हमको चुप कर दे। ये ठेकेदार साहब का भाषा है, ये बोल रहे। ये ठेकेदार साहब का भाषा है कि तुम इंजीनियर नहीं हो, हमको अपने मर्जी से काम करने दो, हम जो चाहेंगे वैसे ही काम होगा। क्यों चाचा, ये बोलना उनका उचित है? नहीं नहीं नहीं, उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं उचित है। उचित है चाचा ऐसा बोलना? ये काम जो हो रहा है इससे संतुष्ट है आप? कोई संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। हमारे योगी बाबा जी के आप मैनेजर है, आप नहीं संतुष्ट हैं। यहाँ के चाचा जी हैं, आप नहीं संतुष्ट हैं। यहाँ के आप प्रधान जी हैं, आप नहीं संतुष्ट हैं। सारी जनता यहाँ त्रस्त है, परेशान है भाई साहब, परेशान है। वहाँ पे सिरमिट भी देख लीजिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं आप, पहला नंबर। और जनता तो जनता है, जनता सर्वोपरि है, जनता भी संतुष्ट नहीं है। जो सिरमिट का मांग किया गया था साहब जी, वो सिरमिट भी नहीं इसमें यूज हो रहा है। कौन सा लोकल प्रॉपर्टी का सिरमिट यूज हो रहा है, वहाँ पे जाके देखिए गोदाम में पूरा भरा हुआ लोकल एकदम सिरमिट। जो इंसान सिरमिट खरीदता नहीं, आम इंसान अपने छत के या किसी फालतू चीजों में यूज करने के लिए, वो आज हमारे कॉलेज में यूज हो रहा है। सीमेंट भी गिरा क्वालिटी का यूज किया जा रहा है, जैसा कि भाई साहब का बालू देख लीजिए, कौन सा दिखाते हैं? सब छत का बालू है, गिराए हैं, टोटल सब छत लगाने वाले हैं। ये देखिए मिट्टी की तरह बालू है, इस बालू से छत लगेगा। मोरंग, ये छत वाला तो मोरंग नहीं है चाचा। नहीं है, ये तो जोड़ैया वाला मोरंग है, सब उसी में जाएगा। और जोड़ैया वाले में भी नंबर 1 का नहीं है, जोड़ैया वाले में भी नंबर 1 का मोरंग नहीं है। और उसके बाद में इससे छत का ढलैया होगा। बताइए उस छत का क्या होगा? अगर छत गिर गया, बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? या ठेकेदार साहब से हम पूछना चाहते हैं। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जिसके सह पर आपके ठेकेदार साहब यहाँ ठेकेदारी करने आए हुए। मैं पूछना चाहता हूं, भविष्य में कुछ होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? और इतने मटेरियल का नुकसान जो होगा उसका भरपाई कौन करेगा? क्यों मैनेजर साहब? कोई नहीं कर पाएगा।
जब आदमी, जब इंसान, बच्चे जब मर जाएंगे तो उसका भरपाई कौन कर पाएगा? कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर बताइए। पाएगा। तो भविष्य में ऐसा ना हो, आप लोग पहले से सतर्क होना चाह रहे हैं। जी, चलिए, अपने अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल इसकी जांच हो और इसे ठेकेदार को निरस्त किया जाए, यहाँ से हटाया जाए, ताकि यहाँ का काम बेहतर हो और बेहतरीन ढंग से काम करवा करके यहाँ पर जो कन्या इंटर कॉलेज बन रहा है वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। ईंट देखिए किस तरह का है, देखिए अभी अभी क्या हाल है। कौन सा ईंट आते हैं? कौन सा चाचा? ये वाला तो देखा हूँ। बताइए, ये न्यू डाला गया है। ये देखिए, ये भी देखिए, सब नन चढ़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ये देखो सीमेंट है, ये साफ सीमेंट है, हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये देखिए ऐसे हम नाखून से आया है, देखो ये देखिए इस तरह का हम बताइए, कर रहे हैं। ठीक है, इस ये तरह का हमारे काम है। योगी बाबा के छावनी यानी कि गांव परसामाफी में जो कन्या इंटर कॉलेज बन रहा है उस विद्यालय का नजारा है भैया। ये बताइए, छन रहा है ईटा, और ये जो है न्यू में ये हाल है, जड़ जिसको बोलते हैं, जड़ का ये हाल है, तो ऊपर क्या होगा, कितना दिन टिकेगा जब ये मजबूत नहीं है? जिस दिन ये छत लगेगा 2 या 3 साल बाद ये ऐसे ही धस जाएगा, इसमें सब पस्त हो जाएगा। स्पष्ट हो इसलिए जाएगा। हम आवाज उठा रहे हैं कि हमारे गांव का बहुत बड़ा ये काम है, इतना बड़ा काम कि हम कभी सोचे नहीं थे। हाँ चाचा, बताइए, दिखिए, दिखाइए एक बार, फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए। चाचा दिखा रहे हैं, देखिए ये ईंटे का क्वालिटी दिखा रहे हैं चाचा। ये सब बुजुर्ग हैं और इन्हीं लोग को ठेकेदार साहब कहते हैं। बताइए, सड़ा हुआ ईंटा, ये सड़ा हुआ ईंटा, और यहाँ के ठेकेदार साहब आकर के इसी जनता को क्या मूर्ख समझ करके कहते हैं कि तुम इंजीनियर नहीं हो। अरे आप कितने बड़े इंजीनियर हैं, ये जनता जो है इतने पढ़े लिखे जनता यहाँ सब मूर्ख नहीं है। आप इंजीनियर यहाँ बने हो। बताइए, आप देखा जाए वहाँ से हाउ बिचवा में देखा जाए उतनी लाइने से कितने दौड़ता है, 5 फुट तक खाली 2 एम 6 एम सब टोटल 2 एम दिख रहा है। पूरा दिखाइए, वीडियो देखिए पूरा। सारा मामला यहाँ घोटाले का है। सरासर मटेरियल यहाँ पे जो है, यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है आपके न काम से न आपके सामान से। ठेकेदार साहब, आपके न काम से यहाँ जनता संतुष्ट है, न आपके व्यवहार से संतुष्ट है, न आपके क्वालिटी से संतुष्ट है, न आपके विचारधारा से संतुष्ट है। इसलिए आप यहाँ पे काम न करवाएं, यही बेहतर होगा। यहाँ की जनता यही चाह रही है। अब हमारे को शुरू से रोकते आ रहे हैं, कोई नहीं है, अब तो एंड पे पहुंच गया है काम। अब इसमें क्या काम होगा क्या नहीं होगा, अब यही चाह रहे हैं कि जो अब काम हो वो थोड़ा सुधार पे लाया जाए, क्योंकि अब तो जो बोलते अरे हैं, भाई, ये अधिकारियों का भी नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहले बोलते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए घर का, और जो जिस स्तर का आदमी मकान या बिल्डिंग बनाता है सबसे पहले नींव उसकी बहुत मजबूत करता है, ताकि कोई भी आपत्ति दापी आए नींव एकदम कहीं पे कहीं तक का ना हो। जब नींव हिल जाएगी तो ऊपर का क्या होएगा? ये नींव देखिए आप, अभी ननखर गया है, ये पूरा एकदम छोड़ दिया है। ये दिखाएं आप, हाँ, ये पूरा एकदम ये छोड़ दिखाएं, दिया है। बताइए। ये देखिए ये एकदम छोड़ दिया ये है। न्यू का हाल है, जिसको जड़ बोलते हैं। हाँ, ये जड़ पूरा का ये हाल है, तो ऊपर क्या हाल होगा? ऊपर तो घोटाला ही घोटाला हो रहा है, और आपके मटेरियल से, आपके जो है क्वालिटी से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है, त्रस्त है, जहाँ की आपने वीडियो में हमारे देखा है। मैं योगी बाबा से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा और बड़े बड़े अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, तत्काल ऐसे ठेकेदार को हटाया जाए और दूसरे ठेकेदार को भेजा जाए, ताकि यहाँ की जनता संतुष्ट हो। क्यों भाई साहब? जी, हम शुरू से लेके जितना इसका वो दिए हैं शिकायत पत्र, शुरू से लेके अभी तक का हम दिए हैं, बस यही योगी जी के पास से नहीं पहुंच रहा है। और शुरू से लेके अभी तक का, अगर जो डीएम साहब ये काम नहीं करवाएंगे इसका अच्छे से, तो हम शुरू से लेके आखिरी तक का शिकायत पत्र हम योगी जी के साथ पास में लेके जाएंगे। तो काम रुकवा दीजिए आप लोग। काम रुकवा दें? अरे वो ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, कब से ही हम चाह रहे हैं कि इसका काम रुके और इसका अच्छे से काम हो। हमारे रोकने से कुछ भी नहीं होगा, हम तो आम जनता हैं। जब ये ठेकेदार इस तरह से बोल रहे हैं कि आप इंजीनियर हैं कि क्या हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तो हमारे रोकने से साफ कुछ भी नहीं होगा। बस हम ये चाह रहे हैं कि पहुंचाइए दरबार में योगी बाबा जी के। हम डीएम साहब को, जब जिले के मालिक को यहाँ पे बुला ले, जब कुछ नहीं हुआ तो आप कैसे बोल रहे हैं? अब यही योगी जी के पास बचा है जाने के लिए, 2-4 दिन में हम लोग जाएंगे। वहाँ भी जाइए। जाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।